पहलगाम में अटैक किया है। हिंदू पूछ पूछ के आराम से कपड़े उतार उतार के आराम से आए, आराम से गए। ऐसा तो नहीं चूक हुआ, नहीं चूक कराया गया है। और पुलवामा में भी सेम आपको देखने को मिला। आज़ादी के 75 साल के बाद तक भी हिंदू कभी खतरे में नहीं महसूस किया अपने आप को। लेकिन ये कैसा वर्ष है जहाँ हिंदू खतरे में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को समझना होगा, मानना होगा, अगर वो बोल रहे हैं कि हिंदू खतरे में है तो उनको ये भी मानना होगा कि बीजेपी हिंदू के लिए आज खतरा बना हुआ है। देखिए, बीजेपी और आरएसएस को लोगों को ये बिल्कुल रास नहीं आ रहा कि राहुल गांधी दबे कुचले पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक दलित का आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। आज भी दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक के स्टूडेंट्स के साथ उनका संवाद था जिसको रोकने का काम किया गया। तो ये आजकल ऐसा दौर चल रहा है कि आप सरकार के ऊपर कुछ बोलिएगा तो विपक्ष के ऊपर कुछ ना कुछ ये लोग प्रोपेगेंडा चलाएंगे। जितने भी इनके पास सरकारी संस्थान है सबको आपके पीछे लगा देंगे। तो ये इस दौर पे हम लोग जनता का आवाज़ जो उठा रहे हैं तो विपक्ष को बड़ा इससे चुभ रहा है। और निश्चित रूप से ये जो ओबीसी आरक्षण की बात हो, एससी एसटी आरक्षण की बात हो या जाति जनगणना की बात हो, जाति जनगणना सिर्फ जाति को गिनने वाला जाति जनगणना हमें नहीं चाहिए कि आप ये देखो कि हिंदू में कितना जात है, मुस्लिम में कितना जात है, अल्पसंख्यक में कितना जात है। ये नहीं हम चाहते हैं। हमारा जो एक मॉडल है कि जो पिछड़े हैं, जो मतलब गरीब है, जिनका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, वो लोग के ऊपर आप इतना भारी भरकम टैक्स देते हैं और जो लोग इतने मतलब संपन्न हैं उस पर भी उतना ही टैक्स मिलता है। तो ये जो मतलब ये हिसाब किताब जो हो रहा है हमारे देश भर में, पहली बार ये जाति जनगणना का जो एक ऐसे परिस्थिति में बोल के आश्वासन दिया गया पूरे देश को कि हम जाति जनगणना कराएंगे, उस समय लोग भी चकित हो गए कि ये समय में अचानक से ऐसा क्यों बोला गया। क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे वो कहीं पे कमज़ोर पड़ रहे थे तो इस बात को उनको छेड़ना पड़ा क्योंकि इलेक्शन भी है। और निश्चित रूप से ये हमारा सिर्फ उनका जो एक स्टेटमेंट था इसको स्थापित करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरा संघर्ष करेगी कि वो जो एक सोशल स्टडी, सोशल ऑडिट जो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पूरे इंडिया का एक सोशल ऑडिट हो, ताकि हम लोग को पता चले कि कौन से राज्य में कौन कौन जाति कितना आगे है, कितना पीछे है, किसके ऊपर कितना बोझ देना चाहिए, किसके ऊपर कितना बोझ नहीं देना चाहिए, सबको न्याय मिल सके। न्याय सिर्फ कोर्ट कचहरी तक सीमित नहीं होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और हमारा संविधान के रचयिता, उन्होंने स्पष्ट स्पेसिफाई किया है कि सामाजिक न्याय जब तक नहीं होता है तब तक न्याय हो जाता। तो क्या इसको किस वजह से देखते हैं आप? देखिए, ये तो बड़ा विचित्र है ना कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ और बोल रहे हैं और ये कुछ बोल रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ये वो सब अपना मतलब एक बड़ा ही लग रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग एकदम पूरा एकदम वो दिखाया जा रहा है कि हम तो एकदम इंडिया का सर झुकने नहीं देंगे। और उधर डोनाल्ड ट्रंप अपना उनसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि आई हैव टोल्ड बोथ द कंट्रीज़। आज वो ये नहीं बोल रहे हैं कि इंडिया में गलत हुआ, वो सीधा बोल रहे हैं कि हम बोले कि चलो हम लोग बिज़नेस करते हैं, ये सब छोड़ो। तो अब बिजनेसमैन या ट्रेड के मकसद से अगर हमारा देश का पगड़ी अगर उस पर आधारित है तो इसका मतलब हमारा देश गुलामी में चल रहा है, ये कोई आत्मनिर्भर नहीं है। और सारा चीज़ डेटा सारा सार्वजनिक है। आप देखिए कि हमारा जो बजट है देश का, जो अर्थव्यवस्था को ज़रा देखिए, जो बजट है उसमें 57% हम लोग डिपेंडेंट है जो विदेशों पे। तो आप समझ सकते हैं हम लोग गुलामी में चल रहे हैं, अभी गुलामी के कगार में हैं। कोई हम लोग आत्मनिर्भर भारत नहीं है, इसको आत्मनिर्भर भारत नहीं बोलते। और ये अमृत की वर्षा नहीं, विष की वर्षा हो रही है। जिस स्टेट में हम बैठे हुए हैं, जहाँ पे जो यूनिवर्सिटी पूरे विश्व भर में, नालंदा यूनिवर्सिटी पहला दीप जलाया शिक्षा का, उस जगह पे आप अगर चारों तरफ देखिए, गांव छोड़ दीजिए, शहर जाके देखिए, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है शिक्षा में। आज के दिन में शिक्षा यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन बड़ा मुश्किल है। 20% से मतलब मात्र 20% ही स्कूल कॉलेज में आप देखिएगा कि इंटरनेट की सुविधा है। आप देखिएगा कि कोई भी आईटी सेक्टर को यहाँ कहीं भी डेवलप नहीं किया गया है।
तेलंगाना में इतना अच्छा फंड मतलब जो मिनिस्टर हैं, सेंट्रल मिनिस्टर, वो लेके गए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या फ़ंड आया वो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। बिहार को क्या दिला पाए यहाँ के 8-8 सेंट्रल मिनिस्टर। तो ये हम एक चित्र आपको दिखा रहे हैं कि लोगों को बस दूसरे चीज़ में भटका दिया गया है, ताकि लोग ये सब समझ ही नहीं पाए कि ये लोग कर क्या रहे हैं। जिस तरह से आज कार्यक्रम चुनाव में देखिए, उनका दो ही फंडा रहा है, हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान और हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम में भी वो पीछे रह गए, क्योंकि जितना देश में आपने एकजुटता इस बार देखा, वो समझ में आ गया कि हमारे देश को कोई भी मौका इस तरह का नहीं मिलेगा किसी भी दुश्मन को कि वो धर्म के आधार पे हमारे देश को तोड़ सके। क्योंकि जिसने भी हमारे उस प्रोपेगेंडा के साथ जो पहलगाम में अटैक किया है, हिंदू पूछ पूछ के आराम से कपड़े उतार के आराम से आए, आराम से गए, उनका मकसद क्या हो सकता है वो आप सोच सकते हैं। और उनको कितना आराम मिला है, कितना मतलब वो कितने रिलैक्स थे। ऐसा नहीं कि वो घबरा के आए, घबरा के चले गए, वो इतने कॉन्फिडेंट होके आए। वो ऐसे जगह पे आए जहाँ पे मतलब जिस जगह पे, और बाद में बोला भी जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि चूक हुआ, लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं चूक किससे हुआ। आजकल हर दायरा बंधा रहता है कोई ना कोई अधिकारी से। आपके यहाँ भी डीसी होगा, आपके यहाँ भी एसपी होगा, हर जगह का कोई ना कोई जिम्मेदार अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि हु वाज रिस्पॉन्सिबल इन दैट एरिया। चूक हुआ ये माना गया है, तो चूक हुआ तो किसी पे एफआईआर तो होना चाहिए, किसी को सस्पेंड तो करना चाहिए, किसी को रिप्लेस तो करना चाहिए। अगर ये सब नहीं किया गया तो चूक, ऐसा तो नहीं चूक हुआ नहीं, चूक कराया गया है। और पुलवामा में भी सेम आपको देखने को मिला। और इसी तरह का प्रकरण आप देखिए कि 500 साल मुग़ल शासन किए, उसके बाद 200 साल अंग्रेज़ शासन किए, उसके बाद भी 70% हिंदू हमारे देश में आज है। और आज़ादी के 75 साल के बाद तक भी हिंदू कभी खतरे में नहीं महसूस किए अपने आप को। लेकिन ये कैसा वर्ष है जहाँ हिंदू खतरे में है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को समझना होगा, मानना होगा, अगर वो बोल रहे हैं कि हिंदू खतरे में है तो उनको ये भी मानना होगा कि बीजेपी हिंदू के लिए आज खतरा बना हुआ है। आज संजोगवश आज विश्व परिवार दिवस भी है, और मैं आपके माध्यम से भारत भर के सभी परिवार को विश्व परिवार दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। और मैं कामना करती हूँ कि हमारा भारत ऐसा बहुत ही खुशहाल परिवार की तरह दिखे, और जिस तरह से लोगों को गुमराह करके भटकाने का कोशिश किया जा रहा है, आज मतलब हम लोग ऐसे कगार पे हैं कि हम लोग अपने आप को आत्मनिर्भर भारत तो बोल ही नहीं सकते। हम लोग अगर 57% अगर विदेशी पैसा पे चल रहा है जो भारत, वो हर हाल में जो पूंजीपति और उनको भारत के कुछ पूंजीपति और अमेरिका के कुछ पूंजीपति के द्वारा चलाया जा रहा है, उनके इशारे पे जंग शुरू और जंग ख़त्म किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा भारत किस कगार पे पहुंच चुका है। Thank you.